पूरे देश की नज़रें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर है। हो भी क्यों ना, आने वाले वर्षों में हमारे देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने वाला ये चुनाव है। महाराष्ट्र के दो मुख्य दल शिवसेना और एनसीपी, जिसे टूटते और बिखरते हाल के वर्षों में देखा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शरद पवार ने बनाया था, उन्हीं के भतीजे अजित पवार ने अधिकतर विधायकों के साथ वो अलग हुए, भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके हिस्से में दे दिया गया। दूसरी तरफ शिवसेना की स्थापना बाल ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे इस पार्टी को चला रहे थे। एकनाथ शिंदे अधिकतर विधायकों के साथ अलग हुए तो उनकी शिवसेना को मान्यता मिली और उनको शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी प्राप्त हुआ। तो वहीं ये दर्शा रहा है कि केंद्र में अगर किसी एक पार्टी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता है तो फिर क्षेत्रीय दलों का फलना फूलना मुश्किल हो जाएगा। उन क्षेत्रीय दलों को उस बड़े दल के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद की उम्मीद वो नहीं लगा सकते, दूसरे छोटे छोटे मंत्री पद वो ले सकते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा संकेत महाराष्ट्र की राजनीति में मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये तीन मुख्य दल हैं, तो वहीं दूसरे भी दल कई उसके अंदर है। तो दूसरी तरफ महायूटी एनडीए है, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। अगर मान लीजिए महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अगर चुनाव हार जाती है तो फिर अलग अलग राज्यों में जितने भी क्षेत्रीय दल है उन तक ये सिग्नल पहुंच जाएगा कि कभी भी उनका दल भी बिखर सकता है। अगर महाविकास अघाड़ी ये चुनाव जीत जाती है तो ये जो तिलिस्म है वो टूट जाएगा। तो वहीं भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से इन चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, इन्होंने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें प्राप्त की थी। इस लिहाज से इन विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को बहुमत ही नहीं, बड़ा बहुमत मिल जाना चाहिए और महाराष्ट्र में उनकी सरकार इस लिहाज से बन जानी चाहिए।